हेलो, मैं राहुल। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का 5वां क्लास है हम लोगों का। कल कल से हम लोग चौथा क्लास से डिटर्मिनेंट्स का जो गुणधर्म होती है ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कल पहला क्लास था और हम लोग 25 सवालों को सॉल्व करेंगे। कल बता चुके थे, अब आपको कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। कल 2 सवाल के बारे में चर्चा किए हम। आज हम लोग और सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी सवाल आपको दिख जाएगी, ठीक है, बाकी सवाल आपको दिखेगी। देखिए, एक तीसरा नंबर सवाल आपको दिख रही है। तीसरा काफ़ी इजी है। तीसरा नंबर सवाल को कुछ नहीं करनी है, बस प्रसरण कर दोगे आपके आंसर्स निकल जाएगी। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा का प्रसरण कर दोगे आपके आंसर 0 आ जाएगी। चौथा नंबर सवाल को हम नोट करके रखें, ठीक है। चौथा नंबर सवाल को हम नोट करके रखें। बारी बारी से प्रत्येक सवालों को सॉल्व करेंगे, आप क्लास में बने रहेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने की LHS ले लेते हैं, समझ रहे हो ना। सबसे पहले ले लेते हैं नाउ LHS। LHS मेरा ये है A 2A 3A A + B 3A + 2B 6A + 3B। गौर से थोड़ा देख लेंगे, नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगी। 4A + 3B + 2C 10A + 6B + 3DC। ये मेरा रहा LHS। बड़ी आराम से हम लोग नोट किए। थोड़ा ध्यान दोगे भाई, हमें क्या लाना है, A क्यों लानी है। चलो लाने वाली चीज़ें तो बाद में, पहले हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग देख चुके थे। गुणधर्म हम लोगों के पास 7 होती है, लेकिन मेनली गुणधर्म 2 ही होता है। क्या होता है, हम कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को छोटा करने के लिए, या एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, एक स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जो मन आए उससे गुना करने के बाद, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। हम एक पंक्ति में दूसरा पंक्ति को कब जोड़ते घटाते हैं, जब हमें 0 करने की नौबत आती है तब। क्योंकि आप लोग को पता होगा, जो बिना 2 0 किए हुए हम सारणी का प्रसरण नहीं कर सकते। बिना 2 0 किए हुए प्रसरण नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए सबसे पहले या तो आपको 2 0 करो, या तो कॉमन लेके सारणी को छोटा करो। आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन तो कुछ हो नहीं रही है, तो दूसरा विकल्प पे चलते हैं। 2 0 लानी हम लोग को, कहीं भी हमको 2 0 लानी है तो ट्राई कर लीजिए, कहीं भी 2 0 कैसे आएगी। सोचिए, ओ ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ पे A है, 2A 3 है। थोड़ा गौर से सोचिएगा ना, तो आपको लगेगा जब R2 में से R1 को घटा ले, R2 में से R1 को घटा ले, लेकिन 2 से गुना करने के बाद, तब आपको ये 0 हो जाएगी। यस, आप R2 में से R1 को घटा ले, लेकिन इसमें R1 में 2 से गुना करने के बाद, तब आपको ये 0 हो जाएगी। फिर एक 0 हो जाएगी। फिर आप R3 में से R1 को घटा लें, क्योंकि 3 से गुना करने के बाद, क्योंकि इसमें से इसको नहीं घटा सकते, क्योंकि इसमें बटा वाला संख्या से गुना करनी पड़ेगी। तो आप R3 में से R1 को घटा ले, लेकिन 3 को गुना करने के बाद, मतलब कुल मिला करके आप इसे भी 0 बना सकते हो, इसे भी 0 बना सकते हो। तो सबसे पहले हम R2 को 0 बनाएंगे, उसके बाद R3 को 0 बनाएंगे। तो संक्रिया स्टार्ट करते हैं। संक्रिया कुछ ऐसा होगा, थोड़ा ध्यान से देखने वाले। संक्रिया कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले R2 पे संक्रिया होगा, इसको 0 बनाएंगे तो R2 पे संक्रिया होगा, और R2 में से ही हम घटाने वाले किसको, R2 में से ही हम घटाने वाले हैं R1 को, लेकिन 2 से गुना करने के बाद। ये भी एक संक्रिया है जिससे ये 0 बन जाएगी। फिर इसे 0 बनाने के लिए हम R3 पे संक्रिया करेंगे। संक्रिया करने मतलब R3 चेंज हो जाएगी। R3 पे संक्रिया करेंगे और R3 में से ही घटाएंगे R1 को, लेकिन 3 गुना करने के बाद। क्लियर है ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगी, साथ ही साथ ये दोनों 0 होगी तो ये वाला अवयव और ये वाला अवयव, ये वाला और ये वाला में बदल जाएंगे। बदल के कुछ भी आया, लेकिन 2 0 तो मिल रही ना हम लोग को। तो आइए हम लोग थोड़ा सा मिटा के काम करते हैं। आइए देखिए, R2 पे संक्रिया होगा, इसका मतलब R2 पे संक्रिया होगा तो R1 को ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। A + B A + B + C। ध्यान से हम R1 को उतार लीजिए, कहते हो बदल कौन रहा है, R2। तो R2 में से R1 को घटा रहे दोगुना करने के बाद, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे दुगुना करके 0 हो जाएगी। जब इसमें से इसको दुगुना करके घटाएंगे तो बताइए क्या होगा, जब इसमें से इसका दुगुना करके घटाएंगे तो ये भी 2B हो जाएगा, ये भी 2B हो जाएगा। तो 2B घट जाएगी, 3B में से 2A घटेगा, तो वहाँ पे A बचने वाली है। जब इसमें से इसका दुगुना करके घटाएंगे तो A बचेगी। फिर इसमें से इसका दुगुना करके घटाएंगे तो देखो C सब 2 हो जाएंगे ना, तो ये 2C कट जाएगी। 4A में से 2A घटेगा तो कितना बचेगा, 2A + 3B में से 2B घटेगा तो कितना बचेगा, 1B।
ध्यान से देख लो, जब 2 गुना करके घटा रहे हैं तब तो R2 बदला गया। अब R3 पे काम करते हैं, तो R3 में से R1 को घटाएंगे 3 गुना करके, तो R3 में सर ये 0 हो जाएगी। इसमें से इसका 3 गुना करके घटाना है, तो 3A घटेगी 6A में से, तो 3A बचेगी। 3B घटेगी 3B में से, तो ये भी आपको खत्म हो जाएगी 0। अब यहाँ पे 10A में से 3A घटेगा तो कितना बचेगा 7A। फिर 6B में से 3B घटेगा तो कितना बचेगा 3B। और 3C में से 3C घटेगा गायब। मतलब देखिए गौर से देखिए, कुल मिला करके आपको एक नई सारणी बनी ना, है ना। इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एक नई सारणी बन गई। जैसे नहीं बन गई पीछा थोड़ा मिटा करके काम कर लेते हैं। अब भाई 2 0 करवा लिए, जैसे 2 0 करवाए हम प्रसारण करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आप आराम से प्रसारण कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो किसी के अनुदिश। तो आप किसके अनुदिश प्रसारण करते हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा में 0 हो। तो देखिए ये C1 है, C1 में ज़्यादा मात्रा में 0 है, तो हम C1 का अनुदिश प्रसारण कर ले, लिख देते हैं C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर अब आराम से C1 का अनुदिश प्रसारण कर लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग, C1 का अनुदिश का चिन्ह प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, तो प्लस, तो A। अब बाकी A वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे, ये सारी चीज़ को ढक लेंगे ना, हो ये सारी चीज़ों को ढक लेंगे तो बचेगा यही दोनों ना। अब बचा क्या, गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना कर लेते हैं। तो देखिए कितना, जब इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7A² अब प्लस 3AB। जैसे गुना करेंगे तो 7A² प्लस 3AB माइनस, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो जब इससे कोई से गुना करेंगे 3 दूनी 6A² माइनस, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 3AB। ये आई हम लोग को घटाने के बाद। अब आगे देखिए A है, अब देखिए बस देखिए ये 3AB कट गई, 7A² में से 6A² घटे, 6A² घटेगा, कितना बचेगा A²। अब देखिए A और A² मिल करके AQ, यही ना AQ हम लोग को RHS में लानी थी, जो हम मिटा चुके हैं, ये हम लोग को RHS लाना था। मतलब प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ी सी पैसेंस रखनी पड़ेगी। अब सवाल को सॉल्व होने से पहले धड़फड़ाओगे सवाल नहीं बनेगी, तो बस प्रॉब्लम सही रहेगी, थोड़ी सी पैसेंस रखनी पड़ेगी। हम लोग सारा सवाल को देखने वाले है ना। चलिए तो ये चौथा सवाल देख लिए हम लोग, ये चौथा था, 5वां देख लेते हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS मेरा ये है 1 1 1 ABC BC CA AB। गौर से देखिए भाई, ये सवाल है मेरा, हमें इसे A माइनस B B माइनस C C माइनस A लानी है। गौर कीजिएगा, सबसे पहले रूल्स हम लोग को पता है। रूल्स ये है, जो या तो हम कॉमन लेके सवाल को छोटा करें या तो 2 0 करके प्रसारण करें, आ जाएगी। देखिए 2 0 करना काफ़ी आसान होती है, इसे भी हम 0 करवा सकते हैं, इसे भी 0 करवा सकते हैं। तो हम इसे 0 करवा लेते हैं और इसे 0 करवा लेते हैं। ये मेरा R1 है और मेरा ये R2 है, तो हम R1 पे संक्रिया करते हैं। ठीक है, हम संक्रिया यहाँ पे लिख लेते हैं, आप नीचे लिख लेना, संक्रिया यहाँ लिख लेते हैं। R1 पे संक्रिया करते हैं, है ना। तो R1 में से हम सीधे R2 को घटा सकते हैं बिना कुछ, R1 में से R2 को घटा लेंगे, 0 हो जाएगी एक एक। फिर हम R2 पे संक्रिया करते हैं, मतलब R2 को 0 करवाना चाहते हैं। फिर R2 पे संक्रिया किए और R2 में से R3 घटवा लिए, है ना, R2 में से R3 घटवा लिए। बस हम लोग के ये और ये 0 हो जाएगी। जैसे 2 0 हो गए उसके बाद प्रसारण कर लेंगे। आइए जो संक्रिया लिखे हुए हैं उसे थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं, ये बात कर लेते हैं। तो R1 पे 0 करवाते हैं, R1 में से R2 घटेगा 0, A में से B घटेगा A माइनस B, इसमें से जब इसको घटेगा, जब A में से ये घटेगा, देखिए दोनों में C है तो C कॉमन हो जाएगी, तो बचेगा B माइनस A। गौर करो भाई, जैसे इसमें से घटेगा तो ये दोनों चीज़ C दोनों में है तो C कॉमन हो जाएगी, तो B माइनस A बचेगी। चलिए R1 वाली संक्रिया हो गई। R2 वाली, तो R2 में से R3 घटाते हैं, तो R2 में से R3 घटाएंगे, ये भी 0 हो जाएगी। फिर B माइनस C हो जाएगी। फिर यहाँ पे जब इसमें से इसको घटाएंगे तो A दोनों में है, कॉमन हो जाएगी, तो बचेगा ऊपर से C बचा और नीचे से B बचा, तो C माइनस B बचा। अब बाकी R3 को जो कहते हैं वो लिख देते हैं 1C और AB। ये R3 जो कहते हैं हम लोग लिख लिए। कंडीशंस क्लियर है, आइए बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको प्रसारण कर सकते हैं। अब C1 के अनुदिश प्रसारण कर लेते हैं, काम हो जाएगी हम लोग को। अब देखिए हम लोग को, हम आज C1 का अनुदिश प्रसारण कर सकते हैं, हम C1 का अनुदिश प्रसारण कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, प्रसारण करने से पहले सोचिए, थोड़ा और सवाल छोटा हो सकता है। यस, A माइनस B इसमें भी है,
बी माइनस ए इसमें भी है, तो ए माइनस बी और बी माइनस बी में सिर्फ माइनस का फर्क होती है। इसमें ए माइनस बी है, इसमें बी माइनस ए है, मतलब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो बी माइनस ए माइनस बी बन जाएगी। इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है, क्योंकि जीरो में सब कुछ होती है ना। तो तीनों में मुझे क्या दिख रही है, ए माइनस बी। चलो कॉमन खींच लेंगे, इसमें सी माइनस बी है, बी माइनस बी, मतलब बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी यहाँ भी है, मतलब सी माइनस बी में माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगी। तो बी माइनस सी यहाँ भी, बी माइनस सी यहाँ भी, और जीरो में तो होता ही है। मतलब R1 में भी चीज़ें मिल रही है, R2 में भी चीज़ें मिल रही है, तो हम R1 R2 से कॉमन ले उसके बाद प्रसरण करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कहाँ से, a माइनस बी कॉमन निकालते हैं हम लोग R1 से, और b माइनस सी कॉमन निकालते हैं हम लोग R2 से। जो बचा उसे लिख लेते हैं, तो यहाँ से बच रही है जीरो तो है ही, यहाँ कॉमन ले लिए तो 1, फिर यहाँ पे b माइनस ए था लेकिन a माइनस बी कॉमन लिए तो माइनस सी न बचा हो, फिर यहाँ देखिए 0, b माइनस सी कॉमन निकाले हैं 1, और c माइनस बी था, b माइनस सी लिए हैं तो -1। अब बाकी C1 में कुछ करिए न, 1c और ए बी। चलिए थोड़ा सा ये आ गए हम लोग को, जैसे आया अब हम C1 का अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं। अब आराम से हम C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अब हम C1 के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं। जैसे C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, a माइनस बी, अब b माइनस सी तो दिख ही रही है ना। अब C1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, जीरो चिन्ह का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, तो जीरो वाले को छोड़ ही देते हैं, बचा ये 1, तो 1 में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1 से गुना होने कोई फर्क पड़ता ना। तो इस वाले पंक्ति स्तंभ को ढक लेंगे, ऐसे ढकते हैं ना भाई, ऐसे ढकेंगे, बचेगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, 1 में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए, और माइनस फार्मूला से और माइनस सी, तो प्लस सी हो जाएगी। देखिए ये हुआ प्रसरण करने के बाद, प्रसरण करने के बाद ये हुआ। अब इसके बाद प्रसरण करने के बाद ये हुआ, उसके बाद देखिए a माइनस सी, a माइनस बी तो है, b माइनस सी भी है, और यहाँ से बचा c माइनस ए। देखिए यही ना हम लोग को RHS था, मिटा चुके हैं थोड़ा सा, यही हम लोग को RHS। बड़ी आराम से हर एक सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। बोर्ड में 2 मार्क्स की सवाल रहेगी, ये 2 मार्क्स की सवाल रहेगी। तो ये 5वां सवाल हम लोग देखें, चलिए छठा देखते हैं। हाँ ये छठा सवाल देख लेते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम बिना सोचे समझे LHS ले लेते हैं। नाउ LHS ले लेते हैं। मेरा LHS है 1a क्यूब, 1b क्यूब, 1c और c क्यूब। लानी है मुझे, ये ध्यान से देखेंगे, मुझे लानी है। सिंपल सा फंडा है, प्रसरण हम तभी कर सकते हैं जब 2 जीरो आए, है ना। और 2 जीरो लाना काफ़ी आसान होती है, कब, जब सेम टू सेम चीज़ें मैच करे तब। देखिए 1 1 1 सेम टू सेम पिछले जैसा है, लेकिन अंतर था, वहाँ लाइन में था, वहाँ स्तंभ में था, यहाँ पे पंक्ति में है। अब गौर कीजिए, तो आपको नहीं लगे, ये देखिए गौर से, हम इसे जीरो कर लेते हैं और इसे जीरो कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। हम इसे और इसे दोनों को जीरो कर लेते हैं, तो जब इसे जीरो करेंगे तो ऐसे नहीं जीरो करनी पड़ेगी, वो C1 के अकॉर्डिंग, ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है, तो हम जीरो कर लेते हैं ऐसे। हाँ तो इसे जीरो करनी पड़ेगी और इसे जीरो करनी पड़ेगी, तो इसे जीरो करने के लिए, इसे जीरो करने के लिए हमको C1 पे संक्रिया करना पड़ेगा, C1 पे संक्रिया करेंगे और C1 में से घटाना पड़ेगा किसे, C2 को। C1 में से C2 को करेंगे, मतलब C1 में से C2 को घटाएंगे ना इसको इससे, तो ये जीरो हो जाएगी। चलो ये जीरो हो जाएगी। उसके बाद हम C2 को जीरो करवाना चाहते हैं इसे, तो इसके लिए C2 में से C3 घटाना पड़ेगा, तो C2 घटाओ C3, मतलब देखिए C1 पे संक्रिया करेंगे, C2 पे संक्रिया करेंगे, जिससे ये दोनों जीरो हो जाएंगे। चलिए इसे थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं इसे। तो C1 में से C2 घटाएंगे, जब इसमें से ये घटेगी तो क्या हो जाएगी, जीरो। फिर इसमें से ये घटेगी तो बचेगी मुझे a माइनस बी, जब इसमें से ये घटेगी तो मुझे बचेगी a क्यूब माइनस b क्यूब। चलो C1 पे काम कर लिया, अब C2 पे सेम टू सेम, तो C2 में से C3 घटाते हैं, ये मुझे बच जाएगी जीरो। b में से c घटेगी तो हो जाएगी b माइनस सी, फिर इसमें से घटेगी तो हो जाएगी b क्यूब माइनस सी क्यूब, ये, और C3 को कुछ नहीं करना है, तो C3 1c और c क्यूब आराम से अपनी जगह पे हम लिख लेते हैं। ध्यान से देखना भाई। अब थोड़ी सी देखिए ध्यान से, आ गए कर ले काम, उसके बाद हम प्रसरण कर सकते हैं, लेकिन प्रसरण करने से पहले देखिए ना थोड़ा छोटा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपके पास लाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर कुछ चीज़ें कॉमन हो जाए तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना, कैलकुलेशंस में थोड़ा सा लोचा नहीं होगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं। देखिए गौर से, यहाँ देखिए R1 को देखिए, सॉरी C1 को देखिए, जीरो में सब कुछ है, C1 को देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग को पता होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता होनी चाहिए हम लोग। यस भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ना, उसी प्रकार बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला होगा। तो अगर हम C1 को देखें तो इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है और इसमें भी ए माइनस बी है। मतलब इसका मतलब ये, तो इसमें ए माइनस बी है ना, वो तो C1 से मुझे ए माइनस बी कॉमन हो जाएगी ना। उसी प्रकार C2 से मुझे B माइनस सी कॉमन हो जाएगी। ध्यान से देखिए, मतलब C1 और C2 से मुझे दो चीज़ें कॉमन हो रही, सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आइए पहले कॉमन ले लेते, उसके बाद प्रश्न कर लेते। तो कॉमन कुछ ऐसा हो जाएगा हम लोग को C1 से, तो ये हो गई 0 कॉमन, सॉरी कॉमन हम लेते हैं। तो क्या होगा कॉमन? कॉमन C1 से कॉमन हो जाएगा a माइनस बी। तो चलिए a माइनस बी खींच लिए। फिर C2 से कॉमन हो जाएगा b माइनस सी। तो चलो b माइनस सी भी खींच लिए। बाकी चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। आइए बाकी चीज़ें क्या है? 0 कॉमन हो गई, बचा 1 कॉमन हो गई। तो क्या बचेगा भाई? ये बचेगा कि किसमें से ये ले चुके हैं, बचा ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। देखो ये बच रहा है, ये बच रहा है। अब C2 पे काम कर लेते हैं। C2 बच गया है 0, बच गया है 1 और यहाँ से कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर्ड प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर्ड। ऐसे यहाँ पे ये बच रही। और C3 को तो कुछ करना ही नहीं, 1c और सी क्यूब। फाइनली हम लोग को थोड़ा सा बच गए, फाइनली हम लोग को काम हो गया। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसे मिटा के। अब देखिए यहाँ पे इसे देख ली। अब तो हम प्रसारण कर सकते हैं ना, अब आराम से प्रसारण कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हम R1 का अनुदिश प्रसारण कर सकते हैं, क्योंकि R1 में 2 0 है तो R1 का अनुदिश प्रसारण कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर आप लिख लिए। अब आराम से R1 का अनुदिश प्रसारण कर लीजिए। तो जो कॉमन ले चुके हैं वो तो बचेगी ना आपको, हो ए माइनस बी और बी माइनस सी आपकी कॉमन है। चलिए ठीक है, ए माइनस सी बी माइनस सी कॉमन, बचा R1 का अनुदिश। तो 0 0 वाले को छोड़ ही देते हैं, तो इसका चिन्ह प्लस माइनस और प्लस, एक से किसी में गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम R1 वाली पंक्ति और स्तंभ को ढक लेना। देखिए हम किसको ढकेंगे? इसे कैसे? हाँ भाई इसे ही ढक लेते हैं हम लोग। ऐसे जैसे ढकेगा तो बचा कौन? ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको इससे गुना होगा और इसको इससे गुना होगा, तो गुना कर लेते हैं। जब एक को गुना करेंगे इससे, एक को इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचेगा क्या? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये इसको इससे गुना माइनस, जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी अब माइनस बी स्क्वायर। देखिए जब जैसे गुना होगा माइनस में तो चिन्ह बदल जाएगी ना। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ से देख लीजिए सॉरी जोड़ घटाव करते हैं, छोटा कट गया, जोड़ घटाव कीजिए। एक जाति वाला को सामने लाइए। कुछ कट रही है क्या? वो देख लीजिए बी स्क्वायर वाला चीज़ें कट गए, है ना, बी स्क्वायर वाली चीज़ें कट गई। जो बचा उसको देख लेते हैं। बच गया क्या? बच गया ये सारी चीज़ें, बच गई 4 आइटम्स। तो हम स्क्वायर वाले को एक साथ ले लेते हैं। ध्यान देखिए हम स्क्वायर वाले के एक साथ लेते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ, और सी स्क्वायर के एक साथ, और उसके बाद प्लस बी सी माइनस ए बी को एक साथ ले लिए। मतलब चारों चीज़ को उतार लिए। अब ध्यान से देखना भाई, ए माइनस बी तो है और इधर से बच रही है बी माइनस सी। और यहाँ देख लीजिए इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक बार हम सी प्लस ए और सी माइनस ए लिख सकते हैं इसे। अब फिर प्लस यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम बी कॉमन ले सकते हैं। जैसे बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को? जैसे बी कॉमन लेते हैं, बी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? सी माइनस ए। बी कॉमन लेते हैं हम लोग, बच रही है सी माइनस ए। ये चीज़ है ना। अब इसमें थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लेते हैं मिटा करके बाकी की चीज़ें। अब देख लीजिए ए माइनस बी तो है ही और बी माइनस सी भी है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए सी माइनस बी इसमें भी, सी माइनस बी इसमें भी, तो सी माइनस ए भी कॉमन हो जाएगी, सी माइनस ए कॉमन हो जाएगी। जैसे सी माइनस ए कॉमन हुआ तो क्या बचा? सी माइनस ए। यहाँ बचा सी प्लस ए, यहाँ से बच रहा है सी प्लस ए, यहाँ से बच रहा है सी प्लस ए, और यहाँ से बच रहा है, ये तो कॉमन ले लिए, यहाँ से बचा प्लस बी, यहाँ से प्लस बी। फिर थोड़ा इसको अरेंज करिए तो ए माइनस बी है
बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, और इसे अरेंज कर देते सी प्लस ए प्लस बी को हम अच्छे से ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, और यही चीज़ आपकी RHS है। बड़ी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी काम करिएगा, बस मस्ती में काम हो जाएगा, है ना। तो ये रहा एक छठा सवाल। 25 सवालों को सॉल्व करनी है, आप बारी बारी से देखते रहें, है ना। बाकी सवाल हम लोग देख रहे हैं, आपको बाकी सवाल दिख रही है, चलिए बड़े आराम से काम कर लेते हैं। ये छठा है। चलिए आज के लिए आज के क्लास के लिए बस ये रखते हैं, पर कल के क्लास में बाकी के सवाल को देखेंगे। धन्यवाद।